भी हो जाएगा। हाँ वेदांग। Mr. Doubt है मिस। Yes वेदांग, ask me the doubt. मिस डायग्राम बेस्ड है तो मिस वो ग्लोमेरुलस का ये डायग्राम हाँ है हाँ तुम हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं तो बोलो। मिस तो लिक्विड फ्लोइंग जो रहता है ना नीचे हाँ हाँ, उससे उसका नाम क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मिस? मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम का पीपीटी शेयर किया ना क्लासरूम में। एक सेकंड क्लासरूम में मैम यूनि क्लासरूम में नहीं है, व्हाट्सएप पे है, ग्रुप में। अच्छा व्हाट्सएप के ग्रुप में है। यस मैम। मैं क्लासरूम में भी अपलोड कर दूंगी अगर सपोज किसी को नहीं मिला रहेगा तो। मतलब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो चुका है ना? हाँ हाँ, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का पीपीटी, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का पीपीटी मैंने अभी शेयर किया, देखा आपने क्लासरूम में? हाँ मैम। हेलो, यस मैम। ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी। यस मैम। गूगल Yes, क्लासरूम में जीसी में मैंने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का पीपीटी अपलोड किया था, वो सबको मिला क्या? Yes, ओके। miss. यस मैम। Yes, miss, मिला। सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मिला? यस नहीं मैम। मिस उसमें। जो ग्रुप में आया था, व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। हाँ मिस ग्रुप पे है। हाँ क्या हो गया नियति? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मिस व्हाट्सएप पे है मिस अभी आ रही है? मिस हाँ बोलो। आ रही है आवाज हाँ मिस अभी आ रही मैंने है। वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि क्या नीचे निकलता है मतलब द लिक्विड ग्लोमेरुलेट का मैंने डेफिनेशन दिया है हाँ मतलब ग्लोम आपको क्या पूछा है? नेम द फ्लूइड ना? हाँ हाँ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लिखना है। मिस मैंने ग्लोमेरुलर वो वाला फिल्ट्रेट। लिखा कि इट इज नॉट यूरिन it is a dilute solution containing lots of useful नहीं नहीं, आप substances आपको क्या पूछा है वेदांग? glucose. व्हाट इज द क्वेश्चन दैट इज बीन name आस्क्ड? the liquid नेम द लिक्विड तो बेटा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है उसको, आपको सिर्फ नेमिंग करनी है। मिस वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा okay ना? miss हाँ वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही होगा, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही होगा। ओके all right guys, let us begin with the transpiration chapter, one of the most easiest chapter. We are going to cover up 5 topics in this: transpiration experiment, measurement of transpiration, kinds of transpiration, factors affecting transpiration, adaptation in plants to reduce it. All right, so let's begin with it. The very first is definition of transpiration. Very easy definition that you can see, right? बहुत ही easy है ये definition. That is, it is a loss of water in the form of water vapor from the leaves and other aerial parts of the plant. इतना easy definition है और इसलिए ये 1000 बार पूछ चुके हैं वो लोग बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या फिर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन या फिर डेफिनेशन में कई सब जगह पे ये डेफिनेशन तो आया ही आया है, मतलब इतनी बार फ्रीक्वेंटली उन्होंने पूछा ये क्वेश्चन। So what is transpiration? It is a process जहाँ पे plant is losing of water in the form of water vapor from leaves and other aerial parts. All right. मतलब अगर कोई आपको नींद में से उठा के भी पूछेगा ना कि श्लोक उठ जा बेटा, नींद में है, बोल दे मेरे को ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन, तो वो बोल देगा, पार्ट बोल देगा। इट इज दैट इजी, सो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। Now, what is the advantage of this transpiration? Everyone, can you hear my voice properly, like fluently? Yes, miss. यस चलो मिस। गुड। जब भी मेरा वॉइस ब्रेक हो आप अपना हैंड रेस कर देना, ठीक है? सो दैट मैं बोलना बंद कर दूं ताकि उतना मिस ना हो जाए। एडवांटेज, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन? पहला एडवांटेज हमने ये देखा दैट इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, यानी कि वो पूरे बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है। ओके, बिकॉज देखो कैसे होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन जो होता है दैट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो लीव्स जो है, लीव्स उसको बाहर थ्रो कर रहे हैं ना, सी इट इज रिलीजिंग फ्रॉम द लीव्स, राइट?
So leaves बाहर throw कर रहे हैं in the form of water vapor. So now this water vapor will be present on the surface of the leaf, जिससे कि surface जो है leaf का वो ठंडा हो जाए, काफी cool रहे. So basically it gives a nice cooling and soothing effect to the surface of the leaves, because you need to understand पूरा दिन ये लीफ का सरफेस एक्सपोज रहता है सनलाइट को एंड कंटिन्यूसली वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो डोंट यू थिंक सो उनके सरफेस को कूल रहना बहुत जरूरी है? ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग इट? दैट्स व्हाई ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हमेशा प्लांट करता ही है. एंड नॉट ओनली दैट, ट्रांसपिरेशन से जितना लॉस होता है उतना रूट एब्जॉर्ब भी करता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लॉस्ट बाय द ट्रांसपिरेशन is almost equivalent to the water intake by the roots. Almost मैं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही exactly equal, but almost equal. So because of this what happens, you know, transpiration जितना होगा plant उतना absorb करते ही जाएगा, और plant जितना absorb करेगा उसके अंदर का body का temperature भी उतना ही cool रहेगा, because continuously water flow हो रहा है. Getting it? Second हमने चीज ये देखी है कि transpiration करते वक्त there is suppose if there is a higher rate of transpiration, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला higher the rate of transpiration, greater is the rate of absorption. मतलब जितना ज्यादा प्लांट ट्रांसपिरेशन करेगा उतना ही ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन का रेट होगा, एंड उसी एब्जॉर्प्शन के साथ इट गेट्स एन एडवांटेज ऑफ एब्जॉर्बिंग मोर सोल्यूट्स एंड सॉल्ट्स, यानी कि मिनरल सॉल्ट्स एंड सोल्यूट को भी वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट? सो एज द लीव्स एंड द ब्रांचेस एंड एवरीथिंग, व्हेन दे लूज द वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, देयर इज मोर डिमांड ऑफ वाटर. मतलब वो लीव्स अगर पानी लॉस कर रहे हैं तो लीव्स में पानी कम हो जाएगा, लीफ में पानी कम हो जाएगा तो उनकी डिमांड जो है वाटर की वो इंक्रीज हो जाएगी. दे विल डिमांड फॉर मोर एंड मोर वाटर, राइट? अब जितना ज्यादा वो डिमांड करेंगे उतना वो सक्शन फोर्स क्रिएट करेंगे, एंड यही सक्शन फोर्स से लीफ जो है वो स्टेम में से वाटर को सक करेगा, एंड स्टेम जो है वो रूट में से वाटर को सक करेंगे. सो आइडियली देखने में जाओ, लीफ के ट्रांसपिरेशन का जो सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ है ना, दैट इज बीन अप्लाइड टिल द रूट्स, and that is why it is easy for the leaf to suck the water from the roots. Getting it? And उसी के चक्कर में उसको minerals और salts भी काफी ज्यादा मिल जाता है. That is a fantastic advantage which I can say. बहुत ही अच्छा advantage है ये. हाँ मिस, ये जो सक्शन फोर्स क्रिएट करता है इससे वाटर और मिनरल्स ऊपर आते हैं, करेक्ट? हाँ बेटा, एंड मिस, वाटर और मिनरल्स का ऊपर आना एसेंट ऑफ सैप हो गया, तो इन दोनों को Ascent रिलेट of कर sap हो सकते हैं गया. हम? Yeah, you can correlate. Definitely you can correlate. In fact, आपको correlate करना ही है तो ही आपको concept समझेगा. Very good. Now, लेकिन प्लांट फिर भी क्यों इतना सारा लॉस क्यों करने का? बाप रे, आउट ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब 98% तो ऐसे ही लॉस हो जाता है. 98% वो ऐसे ही लॉस कर रहा है, तो ये फिर ट्रांसपिरेशन कर क्यों रहा है? टाइम पास के लिए? नहीं बाबा नहीं, इट इज नॉट डूइंग फॉर टाइम पास. मतलब अगर आप रेशियो देखोगे, इट इज टू huge amount of water is released by the transpiration, only 2% is used for the photosynthesis. तो फिर प्लांट ये क्यों कर रहा है प्रोसेस? एवे ही कर रहा है? नहीं, वो एवे ही नहीं कर रहा है, ये उसकी मजबूरी है, उसको करना पड़ रहा है ये, बिकॉज इससे उसको दो फायदे हो रहे हैं. एक कि उसके पूरे बॉडी का टेम्परेचर कूल रह रहा है, और प्लस लीफ का सरफेस कूल रहेगा. लीफ का सरफेस कूल रहेगा तो वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएंगे. अगर लीफ का सरफेस कूल नहीं रहेगा, वो हमेशा गर्म ही होते रहेगा, तो बिकॉज ऑफ that heat which has been trapped by the leaves, वो उसके ही एंजाइम्स को डैमेज कर देगा. So the heat which has been exposed, the leaf which has been exposed to the so much of solar heat, वो heat इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे कि leaf के cells डैमेज हो जाएंगे और उसके enzymes डैमेज हो जाएंगे. फिर बताओ मुझे, plant photosynthesis कैसे करेगा बिना leaf के? नहीं कर पाएगा. और दूसरी चीज ये कि ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है पानी का बॉडी के अंदर, कंटिन्यूस बॉडी का फ्लो, मतलब बॉडी के अंदर पानी का फ्लो हो रहा है. भले वो लॉस कर रहा है वो अलग बात है, बट देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द वाटर इनसाइड द बॉडी. इससे कि बॉडी भी कूल रहेगा एंड मिनरल एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी इवनली रहेगा. So you can say that it is a evil process because यहाँ पे प्लांट को सिर्फ लॉस करना है, कोई फायदा नहीं है, but it is a necessary evil. Okay, it is a necessary evil process. देखो ये कोई फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के जैसा प्रोसेस नहीं है जहाँ पे प्लांट को कुछ मिल रहा है. नहीं,
फोटोसिंथेसिस में प्लांट ग्लूकोज बना रहा है तो उसको कुछ मिल रहा है, रेस्पिरेशन में उसको एनर्जी मिल रहा है, तो कोई ना कोई प्रोसेस में उसको कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, एडवांटेजेस हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ना, इट इज नॉट दैट एडवांटेज। अगर देखने में जाओ तो ये सबसे टाइम पास और सबसे बेकार वाला प्रोसेस है। प्लांट क्यों करता है यही कभी कभी समझ में नहीं आता, लेकिन प्लांट की मजबूरी है, उसको करना पड़ेगा। तो दिस सेंटेंस इज आस्क्ड एज अ गिव रीजन वेरी कॉमनली इन द एग्जाम, और बच्चों को है ना इसका आंसर लिखने नहीं आता है। Okay, so the give reason that they asked is transpiration is the evil process. Transpiration is a necessary evil process. Give reason. So what are you going to write down the answer? The answer is very simple. मिस Out of, हाँ बेटा, मुझे लगा आप सबको पूछ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ आंसर, क्योंकि आंसर फॉर्मेशन ही तो मेरे को आपको सिखाना है ना। तो ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल प्रोसेस, इसका सबसे बढ़िया आंसर ये होगा that out of total water absorbed 98% of water is lost by the transpiration and only 2% is utilized by the photosynthesis. The water which is lost is helping to reduce the temperature of the leaf surface and evenly distributing the minerals and salts in the entire body, and so transpiration is considered to be the necessary evil process. Is that clear? यस मिस। Yes, ma'am. श्योर? जरा प्लीज एक जगह पे सेटल हो जाओ। अयोनिजा, शयान, प्रणव, अरीन, ध्रुव, स्वयं, अगस्त्य, लास्ट, दक्ष, लास्ट 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 बार बोल रही हूँ मैं अभी। ओके, क्लियर एवरीवन? मिस हाँ मिस बट अगर प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा, सपोज अगर हम ऐसा अज्यूम करें, तो मिस जो 100% वाटर है उसका वेट भी तो होगा, तो मिस वो लीव्स को कहीं ना कहीं विल्ट करेगा और मतलब जो वीक वाले पॉइंट्स रहेंगे उसको ब्रेक भी कर सकता है ना ड्यू टू वेट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बाहर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है श्लोक। ऑल दिस प्रोसेस जो आप बोल रहे हो ना, ये जो फंडामेंटल आप बोल रहे हो ना, मतलब ये जो सारे जो अनफेवरेबल कंडीशंस जो आते हैं वो सब क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट इज व्हाई प्लांट दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ अडेप्टिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन बाय मॉडिफाइंग सम ऑफ द अदर देयर पार्ट्स, ताकि वो डैमेज भी ना हो और सर्वाइव भी कर सके फॉर अ लॉन्ग टाइम। गेटिंग इट? गुड पॉइंट, गुड यस पॉइंट, मिस। good point that you have raised, very good. Yes, मैं once again repeat करूंगी, transpiration is a necessary evil process. Give reason. Answer is out of total water absorbed 98% is lost in the form of water vapor and 2% is utilized by the 2% is utilized in the photosynthesis. The water which is lost is helping to reduce the temperature of the leaf surface and evenly distributing water and mineral salts in the entire body, and so transpiration is considered to be the necessary evil process. Is that clear? यस मिस क्लियर। I mean, I'm asking to everyone. Yes, okay. Now let's see the transpiration experiment. अभी transpiration experiment में जैसे ही पढ़ाऊंगी ना, आप बोलोगे मिस ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, आप क्या कर रहे हो? दोपहर को क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चे लोग का एक्सपेरिमेंट लेकर आ गए हो आप मिस और हम इसमें लोग को पहले पढ़ा ही रहे वो हो। प्लास्टिक पॉलीथीन वाले एक्सपेरिमेंट में बहुत मुझे डाउट है। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ओके, मतलब मिस आप बट तो उसमें पूरे प्लांट को क्यों कवर किया, लीफ को भी तो पहले कवर मुझे कर पढ़ाने सकते थे। तो दे, पढ़ाने तो दे। क्या मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ क्या? तो पढ़ाने तो दे। चलो, ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट ना। सी व्हेनेवर आई राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट ना, ओके, जब भी मैं हेडिंग लिखूं ना, समझ जाना वो एम है। Okay, it is the aim of the experiment. So for you it will be easy for to remember the aim of the experiment by just reading the heading of my experiment. To demonstrate release of water by the to demonstrate release of water vapor from a plant. Okay, बहुत easy है। आपको करना क्या है, you have to take a medium size well water plant. ठीक है, एक छोटा सा मीडियम साइज छोटू सा प्लांट ले लो, पॉटेड प्लांट ले लो तो भी चलेगा। पॉटेड प्लांट लो छोटा सा प्यारा सा, एंड उसको प्रॉपर तरीके से पानी दो। हाँ, एवरी टाइम, लाइक प्रॉपर आप जो एवरीडे पानी देते हो वैसे दो। वेल वाटर प्लांट होना चाहिए। एंड नाउ यू कवर दिस एंटायर प्लांट विद द पॉलीथीन बैग, एंड इस बैग को उसके स्टेम के बेस पे टाइटली बांध दो। ठीक है, अभी ये कवर करने से क्या होगा कि जो भी वो वाटर वेपर रिलीज हो रहा है वो अंदर ही अंदर रिलीज होगा, मतलब बैग के अंदर ही रहेगा वेपर, एंड वेपर बैग के अंदर कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स बन जाएगा।
गेटिंग इट? सो नाउ अब ये पूरे सेटअप को आप है ना सनलाइट के नीचे प्लेस करो. क्या होता है, सनलाइट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर ट्रांसपिरेशन. सो प्लांट विल स्टार्ट रिलीजिंग द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, एंड देन दिस वाटर वेपर विल कंडेंस इनसाइड द surface of the bag, polythene bag, and you can see the water drops on the inner side of the bag. That is how you can prove it. अब इसके लिए आप एक बढ़िया सा कंट्रोल सेटअप ले सकते हो, जो कि मतलब आपको खुद को पढ़ के हंसी आएगी. देखो कंट्रोल सेटअप, देखो मैंने क्या लिखा है. सी व्हाट आई हैव रिटन इन द कंट्रोल सेटअप. आपको खुद को हंसी आएगी. वन, यू हैव टू टेक ओनली पॉलीथीन बैग एंड tie it. आई मीन देयर इज नो प्लांट. मेरे को तो ना कभी कभी ये सोच में आता है कि अगर मैं कंट्रोल सेटअप लूँ तो इसको मैं एक जगह पे खड़ा कैसे रखूँ, ये तो उड़ेगा ना. अब क्या मैं वो उड़ेगा प्लास्टिक का बैग, तो क्या मैं उसके पीछे पीछे दौड़ू कंट्रोल का रिजल्ट देखने के लिए? आई मीन इट इज सच अ स्टूपिड वन. एनीवेज, बट हमें करना तो पड़ेगा, बिकॉज कंट्रोल का मतलब होता है कि हम जिस फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं ना, वो फैक्टर आपको एब्सेंट रखना है. तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लांट को ही एब्सेंट कर दिया, बिकॉज प्लांट ही तो है ट्रांसपिरेशन करने वाला, है ना. तो आप सिर्फ पॉलीथीन बैग लो, उसको टाई कर दो एंड उसको भी सनलाइट में रखो. अब सिंस उसमें प्लांट नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी वाटर ड्रॉपलेट्स. है ना, कितना इजी एक्सपेरिमेंट. यस और नो? हाँ मिस, बट लेकिन अगर आप एक विदाउट प्लांट के पॉट को लोगे जिसमें आप वेट सॉइल रखोगे, मतलब ऐसा वाटर्ड सॉइल, और दूसरे में वाटर्ड प्लांट रखोगे, और बिना प्लांट वाले में भी अगर आप पॉलीथीन टाई करके मिस अगर उसमें करोगे तो इवेपोरेशन तो होगा ना सनलाइट में रख के. हाँ, तो मिस उसमें तो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे फिर. इसमें तो प्लांट ही नहीं है, टोटली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्लांट. मतलब पॉट ही नहीं है. शी पागल, हम बेवकूफ है क्या? इवोपरेशन क्यों करेंगे? तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये पानी कहाँ से आया, इवोपरेशन से आया या ट्रांसपिरेशन से आया. ऐसे तो बेवकूफी हम नहीं करेंगे. देखो ना, ओनली पॉलीथीन बैग, ये क्या लिखा है? इसे तो मेरे को हंसी आ रही थी कि खाली पॉलीथीन बैग को टाई करके बाजू में रखूंगी, वो उड़ जाएगा. अब क्या उसके पीछे पीछे दौड़ू कंट्रोल सेटअप का रिजल्ट देखने के लिए? फिर पॉट के साथ थोड़ी ना बांध रही हूँ. तो इसको है ना थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक अ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ठीक है, एंड उसको है ना वो सेटअप 1 के अंदर इंसर्ट कर देंगे. मतलब पॉलीथीन बैग के अंदर डाल देंगे, जरूरी नहीं प्लांट के नजदीक रहे. एंड देन व्हाट यू कैन सी टू थिंग्स. ड्रॉपलेट्स तो दिख ही रहा है, पर आपके मन में कंफ्यूजन होगा ना कि क्या यार, ये ड्रॉपलेट्स ट्रांसपिरेशन की वजह से है या इवोपरेशन की वजह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का देख लो. ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर अगर पिंक में टर्न होगा ना, दैट कंफर्म्स टू यू दैट इट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. गॉट इट एवरीवन? मिस Yes. मिस मतलब मेरे को एक चीज नहीं समझा. अगर आपका कंफ्यूजन है कि इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन से कौन सा वाटर निकल रहा है, मिस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर तो कोई भी वाटर को कैच करके पिंक कोबाल्ट करेगा. क्लोराइड पेपर इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. मतलब इन जनरल कि अगर आपको देखना है कि प्लांट ट्रांसपिरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस वही चेक करने के लिए हम लोग ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर डाल रहे हैं. क्योंकि हम तो वैसे भी पॉलीथीन बैग स्टेम को टाई कर रहे हैं ना, तो स्टेम को टाइटली टाइट कर देंगे, मतलब बांध देंगे, तो फिर सॉइल सरफेस तो नीचे है, तो उससे तो कोई लेना देना ही नहीं होगा. इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट में तू इतना डिटेल में सोचता है, अरे बाप रे. मिस एक और चीज है, पूरे पूरे हाँ, प्लांट पे क्यों टाई किया, एक लीफ पे क्यों नहीं किया? क्योंकि मिस क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो कैसा लीफ होता है, करता है ना. एक लीफ पे अगर बांध भी देंगे ना, यस योर पॉइंट इज करेक्ट, अगर एक लीफ को भी कवर कर देंगे ना, पर फिर वो उतना हमें जो एक प्रॉपर ड्रास्टिक रिजल्ट चाहिए ना, वो उतना नहीं मिलेगा. डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली. एंड सो पूरे प्लांट, अभी देखो एक लीफ ट्रांसपिरेशन करे और पूरे प्लांट के लीव्स ट्रांसपिरेशन करे, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है. सैचुरेशन लेवल जल्दी बढ़ जाएगा, कंडेंसेशन जल्दी होगा, है कि नहीं? जितना फास्ट यस मिस. कंडेंसेशन होगा उतना फास्ट मुझे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेगा. वरना ये तो बात ऐसी हो जाएगी श्लोक कि मैं एक लीफ पे पॉलीथीन बैग टाई कर दूं और 10 दिन तक उसके सामने बैठी रहूं, तब जाके मुझे वाटर ड्रॉप्स मिलेंगे, है कि नहीं? चलो, second experiment, guys. Look at the aim of the experiment, guys. To demonstrate the release of water vapor from the plant. कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल. सेटअप ए, सेटअप बी, सेटअप सी. अपन एक एक सेटअप पहले स्टडी करते हैं. सेटअप ए में यू हैव टू टेक अ वेल वाटर प्लांट, ठीक है. अब वेल वाटर प्लांट को लेकर, पॉटेड प्लांट, लेकिन अब आप उसके पॉट को कवर कर रहे हो, सुन रहे हो? अब आप उसके पॉट को कवर करोगे विद अ प्रॉपर पॉलीथीन बैग टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पॉट. यानी कि देखो, हम वैसे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टू शो ट्रांसपिरेशन, टू प्रूव द ट्रांसपिरेशन, नॉट टू प्रूव द इवोपरेशन. हम यहाँ पे इवोपरेशन स्टडी करने नहीं बैठे, राइट? तो हम पॉट को कवर कर देंगे सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड, इवोपरेशन कैन बी प्रिवेंटेड.
Now you cover entire this setup, मतलब पॉट को आपने पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया. अब इस पूरे प्लांट को बेल जार से कवर कर दो. ठीक है, अच्छा खासा ग्लास का बेल जार ले लो एंड उसको कवर कर दो. And now you keep this entire setup under the sunlight. ये देखिए, this is what you're going to see. This is what is your observation. So what is the observation says that water vapor condense on the inner side of the jar, right? लेकिन इसको हम लोग थोड़ा और प्रिसाइज कर सकते हैं. कैसे करेंगे? सेटअप भी देखो. वेल वाटर प्लांट तो ले लिया, उसके पॉट को कवर तो कर लिया टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. लेकिन अब हम एक वुडन स्टिक लेंगे एंड उस वुडन स्टिक के ऊपर ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पिन करेंगे. So when you pin the dry cobalt chloride paper on the wooden stick and you place it by the side of the plant, all right, and now you cover the entire pot with a bell jar and now you keep it under the sunlight. So this is what you are going to see. ये देखिए, मतलब droplets तो दिख ही रहा है, लेकिन blue dry cobalt chloride paper is turning into pink due to presence of moisture. Everyone clear? Yes. Yes, miss. ओके. अयोनिजा, क्या कर रही हो आप? अयोनिजा, चलो, shall we move further? मिस दोनों से ही प्रूव कर सकते हैं ना, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में. हाँ, मतलब सेटअप ए भी ले सकते हो, सेटअप बी भी कर सकते हो. अभी इसका कंट्रोल सेटअप देखो, फिर से कितना स्टूपिड कंट्रोल सेटअप है. यू डोंट हैव टू टेक एनी प्लांट, नो पॉट, नो प्लांट, नथिंग. यू जस्ट टेक एन एम्प्टी बेल जार एंड इन्वर्टेड एम्प्टी बेल जार एंड उसके अंदर ड्राई ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर डाल दो, पिन कर दो वुडन स्टिक पे and keep it under the sunlight. Obviously you are not going to see any change in the color of the paper, right? Because there is no moisture. As there was no plant, there is no moisture, there is no transpiration, and so you can prove that yes, it is because of the plant that the several changes that we are able to see. One is blue paper is turning into pink, and another one is droplets that we can see on the surface, right? Everyone clear with the second experiment? Yes, ma'am. Yes, miss. इजी है ना? श्लोक, क्या हो गया? फ्रीज हो गया तू? हेलो मिस. हाँ बोल. नहीं मिस, आप बोल रहे थे फ्रीज हो गया. क्लियर है? हाँ मिस, क्लियर है. चलो, ऊर्जा, नियति, रिति, मेरी बच्ची रिति, अगस्त्या. Yes, miss. गुड. चलो, अच्छा, मस्त सिंपल एक्सपेरिमेंट है. हाँ बच्चा लोग, तो अभी देखो ये तीनों डायग्राम सुन रहे हो? आपको ये मिडिल वाला डायग्राम देंगे, ये वाला डायग्राम देंगे और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे. 5 क्वेश्चन पूछेंगे या 4 क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें ये भी पूछेंगे व्हाट कैन बी द कंट्रोल सेटअप ऑफ इट. तो आपको लिखना क्या है? सी वाला लिखना है. दैट इन द कंट्रोल सेटअप देयर विल बी नो प्लांट एंड देयर इज ओनली एम्प्टी बेल जार विद द वुडन स्टिक पिन्ड विद द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. दैट्स इट. तो मतलब ऐसे कोई भी एक डायग्राम देंगे और वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, चलो. नाउ कमिंग टू मेजरिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब देखो, पहले वाले जो 2 एक्सपेरिमेंट थे उसमें हम सिर्फ ट्रांसपिरेशन को प्रूव कर पा रहे थे, मतलब सिर्फ इतना प्रूव कर पा रहे थे कि प्लांट ट्रांसपिरेशन करता है. लेकिन हम ट्रांसपिरेशन को मेजर भी कर सकते हैं. आप जानते हो कैसे? भाई, ट्रांसपिरेशन वेपर को मेजर नहीं करना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. आपको गैनोंग स्पोटोमीटर यूज करके नहीं, आपको वाटर इनटेक का मेजरमेंट लेना है. Because what did I say in the first slide? That the water intake is almost equivalent to the water lost by the transpiration. 98. कहा था ना मैंने? हाँ, water intake is almost equivalent to the water lost by the transpiration. तो इसलिए आप है ना वाटर इनटेक को मेजर करोगे. इसका एक्यूरेट कभी नहीं होगा ना? नहीं, एक्यूरेट तो नहीं होगा, पर एटलीस्ट आपको आइडिया तो आ जाएगा ना. इनटेक जितना होगा उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई प्लांट ने ट्रांसपिरेशन किया है. हमें क्वांटिटी से क्या लेना देना, हमको थोड़ी ना एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए. तो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 3, वेइंग मेथड नंबर 1. यू हैव टू टेक अ स्मॉल प्लांट, ठीक है, पॉटेड प्लांट, एंड नाउ यू वेई बिफोर कीपिंग इट ऑन द सनलाइट एंड आफ्टर कीपिंग इट इन द सनलाइट. आप उसको वेई करो.
before keeping it in a sunlight and after keeping it in a sunlight. Then but हाँ एक चीज ध्यान रखना, उसके सॉइल सरफेस को कवर कर देना, ठीक है, उसके सॉइल सरफेस को फुल्ली कवर करना टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ताकि आपका एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिजल्ट एक्यूरेट आए. नाउ द डिफरेंस इन द वेट विल प्रूव द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. सिंपल, हमें सिर्फ प्रूव करना है, हमें थोड़ी ना कोई मेजरमेंट करना है. सुन रहे हो, सुन रहे हो, हमें थोड़ी ना कोई एक्चुअल अमाउंट चाहिए वेदांत. So the difference in the weight will prove loss of water by the transpiration. Clear? Yes, miss. Very Yes, clear. miss, clear. Sure Yes, miss. Yes, miss. है ना. तो उसका ऑब्जर्वेशन देखा आप लोगों ने. ऑब्जर्वेशन ये, अच्छा सुनो, एक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में. ये देखो मैंने इंप्रूवमेंट किया है. आई हैव डन द इंप्रूवमेंट ओवर हियर. मतलब ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट लग रहा है. मतलब ये पता नहीं, आई डोंट नो वेदर इट इज एक्यूरेट और नॉट. जैसे वेदांग ने बोला ना, वैसा डाउट मेरे मन में भी आया था. तो हम इसको एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. ये देखो मैंने क्या किया है. एक है ना ग्लास बॉटल ले लेंगे, ठीक है, और एक ग्लास बॉटल में ना हम इस प्लांट को डिप कर देंगे. बट याद रखना ये प्लांट रूटेड होना चाहिए, रूट्स नहीं निकालना है आप लोग को. और रूट उसके वाटर में डिप करके रख दो बॉटल में. अब इस ग्लास बॉटल को ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दो विद रबर ट्यूबिंग. मतलब एक साइड ट्यूब लो, वो साइड ट्यूब में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब मार्किंग्स होनी चाहिए, लेवल मार्किंग्स होनी चाहिए. उसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, ग्लास बॉटल के साथ, रबर ट्यूबिंग के साथ. बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप साइड ट्यूब ज्वाइन करो ना, उसके ऊपर में ऑयल डाल देना, पानी भर के ऑयल डाल देना, क्योंकि ऑयल जो है वो इवोपरेशन प्रिवेंट करेगा. सुन रहे हो, ऑयल जो है वो इवोपरेशन प्रिवेंट करेगा. अभी आपको ये पूरे सेटअप को सुनो, ये जो पूरा सेटअप है ना, इसको आपको वेइंग मशीन पे रखना है. सुनो, वेइंग मशीन पे रखोगे तो आपको कोई एक्स वैल्यू मिलेगा, ठीक है. फिर उसके बाद उसको सनलाइट में रख दो. आफ्टर टेकिंग अ वे यू कीप इट इन अ सनलाइट. डबल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है. अब उसको सनलाइट पे रखने के बाद, लाइक से आफ्टर 3 और 4 आवर्स के बाद, आप फिर से इसका वे लो. जब आप फिर से इसका वे लोगे ना, वेट लोगे, तो आपको y वैल्यू मिलेगा. So the difference in the weight will indicate loss of water. The difference in the weight will indicate loss of water एक. And दूसरा, side tube का level decrease होते जाएगा. Why the side tube का level is decreasing? Because leaf जो है वो water loss करता है by transpiration. तो उतना water is absorbed by the roots. तो जैसे ही roots पानी absorb करना शुरू करेगा, side tube का level धीरे धीरे कम होगा. Are you getting it? मिस, श्लोक. मिस ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब में हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाने से अच्छा हम उसको कॉर्क नहीं कर सकते जैसे नहीं, बड़े कॉर्क वाले नहीं बीकर को कर, किया? नहीं कॉर्क नहीं कर सकते. ऑक्सीजन हैज टू बी डिसॉल्व्ड. कॉर्क क्यों करने का, कॉर्क क्यों नहीं करने का? होमोजेनियस मिक्सचर भी नहीं बनाया, सिर्फ एक ऑयल का लेयर बना दी है, सिर्फ एक ऑयल का लेयर. ओके मिस. कॉर्क क्यों रखने का, कॉर्क नहीं रखने का. क्लियर? एवरीवन इज क्लियर विद दिस एक्सपेरिमेंट? इजी था यस ना? मिस, क्लियर. Yes, ठीक है, ma'am. चलो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2. ये तो बहुत ही सिंपल है. ओके, इसमें आपको सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब लेना है. ओके, यू जस्ट हैव टू टेक वन टेस्ट ट्यूब लाइक दिस. ओके, एंड उसके अंदर पानी भर देना है एंड थिक ऑयल का लेयर डाल देना, ठीक है. अब इसमें एक शूट लेना है, रूट नहीं, रूटेड नहीं, खाली शूट लेना, लीफी शूट, ऐसा शूट ले लेना है एंड उसको डिप कर देना है. So you just take a leafy shoot without roots, okay, without roots. Now layer of oil will prevent the water loss through evaporation. Now you weigh this entire tube in a beaker. एक बीकर में रख के इस ट्यूब को पूरा weigh कर दो, empty बीकर में रख के. And now you keep this tube for few hours in the sunlight and weigh again after using the same beaker. You weigh again, you take the weigh again using the same beaker. So the difference in the weight, मतलब यहाँ पे आपको x वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे आपको y वैल्यू मिल रहा है. So x minus y will tell you some water is lost by the transpiration, which is indirectly, क्योंकि जो x minus y वैल्यू देगा वो आपको क्या देगा, वाटर इनटेक का वैल्यू. तो दैट इज कोरिलेटेड विद द वाटर लॉस. इज दैट क्लियर? बट एक चीज है, यहाँ पे रूट्स नहीं है, तो क्या आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा क्या? नहीं.
आपको ड्रास्टिक डिफरेंस ये दिखेगा. Since there are no roots, absorption of water will be very slow and rate of transpiration also will be very less. Getting it? फर्क पड़ जाता है. तो मतलब एक अपन ने वेइंग मेथड रूट के साथ किया और दूसरा अपन ने वेइंग मेथड विदाउट रूट के साथ करके देखा. जस्ट टू इन केस, जस्ट टू नो दैट क्या डिफरेंस मिल रहा है. इज दैट क्लियर? मिस मिस्टर अगर इस पे गिव रीजन आया तो हमें लिखना है सिंस सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड वाला. हाँ, या roots are absent. So as the roots are absent, rate of absorption is decreased and so the rate of transpiration is also decreased. ओके मिस. इजी हो जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगा श्लोक. मिस ये चैप्टर में इतनी इजी क्यों है, मतलब अच्छा है ना, अच्छा है ना, कॉम्प्लिकेट क्यों करने का. मिस वो हाइडाथोड्स गटेशन ब्लीडिंग में थोड़ा सा टफ है बस शायद. नहीं नहीं, सबसे इजी है. बच्चे बोलते हैं मिस सबसे इजी चैप्टर और सबसे इजी प्रोसेस डाल के रखा हुआ है. मस्त है एकदम. चलो लेट अस सी. फोटोमीटर थोड़ा कंफ्यूजन. कौन सा फोटोमीटर. चलो आ हाँ, गया मिस. आपके सामने, आ गया सानवी. आपने नाम लिया और हाजिर हो गया. देखो अरे हम आपके वी आर हियर टू सर्व यू माय डियर. आप जो बोलो वो हाजिर हो जाएगा. चलो पोटोमीटर. पोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग जो मतलब बनाया गया था टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय द प्लांट, but which is because water intake is directly correlated with the water loss through the transpiration. ठीक है. तो पोटोमीटर इज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया था जिससे कि हम रेट ऑफ वाटर इनटेक मेजर कर सके. नाउ यू कैन यूज अ पोटोमीटर इन डिफरेंट वेज. लाइक द वेरी फर्स्ट टाइप इज गेनोंग्स पोटोमीटर, जो कि काफी कॉमनली यूज हुआ था, बट नाउ उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखकर हमने उसको मतलब यूज करना बंद कर दिया है. So Ganong's potmeter is mainly to measure the rate of water intake by the plant. Second is Darwin's potmeter to demonstrate the suction force created due to transpiration. एक minute. To demonstrate suction force created due to transpiration, not to measure the suction force. दोनों में फर्क है. Suction force plant create करता है because of the transpiration. बस वही चीज demonstrate करनी थी. And Garraw's potometer is a potometer which demonstrates unequal transpiration from two surface of dorsiventral leaf. Dorsiventral leaf का मतलब होता है ऊपर और नीचे. तो ऊपर के सरफेस से कितना होता है ट्रांसपिरेशन और नीचे के सरफेस से कितना होता है, वो चीज अनइक्वल ट्रांसपिरेशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए Garraw's पोटोमीटर. ठीक है. हमारे सिलेबस में Ganong's पोटोमीटर है तो हम Ganong's पोटोमीटर पे फोकस करेंगे. हाँ मिस डार्विन ने आर्टिफिशियल वैक्यूम बनाया होगा फिर, मतलब अगर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो. क्या मिस ट्रांसपिरेशन होता है तो एक पार्शियल सा वैक्यूम बन जाता है ना, मतलब प्लांट के जाइलम में, ताकि फिर वो वैक्यूम को कवर करने के लिए प्लांट अब्सॉर्ब मतलब सक होता है वाटर ऊपर की तरफ. तो मिस डार्विन ने ऐसा ही कुछ किया रहेगा. पता नहीं, आई डोंट नो. और वो तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया था. ये 3 टाइप के पोटोमीटर निकाले थे श्लोक. उसमें से Garraw's फिर भी ठीक है, Ganong's तो बहुत वाइडली यूज हुआ है, बट डार्विन का तो रिजेक्ट कर दिया था. वो बहुत डिफिकल्ट वाला था, मतलब बहुत वियर्ड था वो, मतलब बहुत चैलेंजिंग था, वो करना इतना आसान नहीं था. चलो Ganong's पोटोमीटर आपके सामने है. पोटोमीटर यस. सो पहले आप एक लीफी शूट लोगे, अ ट्विग. ओके, बट रिमेंबर टू कट द ट्विग ऑब्लिकली. ये दिख रहा है आपको, स्लैंटिंग कट. व्हाई? टू अलाउ द सरफेस फॉर वाटर इनटेक. एंड देन नाउ यू. हाँ मिस बस ऊपर Ganong's पोटोमीटर लिखा हुआ दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा. क्या बात कर रहे हैं? दिखता है मिस मेरे को दिख रहा है. बाकी सबको दिख रहा है. डायग्राम दिख रहा है सबको? मैंने अभी जो मैं रीजॉइन हाँ करता मिस हूँ. दिख रहा है. स्क्रीन मिस मैं रीजॉइन करता हूँ. हाँ, इसका स्क्रीन फ्रीज हो गया होगा. ओके गाइस, एक छोटा सा प्लांट लेंगे, लीफी शूट, एंड उसको पानी के अंदर स्लैंटिंग वे में कट करेंगे. हाँ, बाहर नहीं कट करना है. हेलो, मतलब पहले लीफी शूट को बाहर कट किया और फिर पानी में डुबाया. नहीं 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 नहीं,
शूट को इसी ट्यूब के अंदर रख के उसको स्लैंटिंग वे में कट करना है टू अलाउ द सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया, एंड फिर उसको फिक्स कर देना है. नाउ इसको पूरे ऐसे काटेंगे. ऑब्लिक कट, ऑब्लिक स्लैंटिंग वे में कट करना है. मतलब यूजुअली अपन स्टेम को ऐसे कट करते हैं ना बेटा, लेकिन अब की बार हम लोग स्टेम को ऐसे कट करेंगे. तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. बस लेकिन बाहर क्यों नहीं काट सकते हैं? गुड क्वेश्चन लक्ष्मी. ये इसका आंसर मैं बाद में दूंगी व्हेन आई विल एक्सप्लेन द एंटायर पोटोमीटर. या ओके. नाउ क्या बोल रही थी मैं? अंदर काट के रखने का. हाँ, अब इसको आपने अपैरेटस में फिक्स कर दिया. अब आप इस पूरे अपैरेटस को पानी से भर दो. एंड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग अप विद द वाटर, यू सी टू इट कि कोई एयर स्पेस ना रहे. ठीक है. नाउ you have to introduce an air bubble, the most difficult part of this experiment. सबसे difficult part, air bubble introduce करना into the horizontal graduated capillary tube. Can everyone see this capillary tube? Graduated scale है उसके ऊपर, right? अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? बहुत ही सिंपल है. We will dip it into the beaker which is containing colored water. ये देखो. Okay? हम पहले उसको colored water के beaker में dip करेंगे and फिर उसको lift करेंगे. We will lift the bent portion and then again we will dip it. समझा? पहले dip करेंगे, फिर उसको lift करेंगे. तो जब lift करेंगे तो bent capillary tube lift करेंगे तो colored water के साथ air भी suck होगा, एंड एयर सक हो जाने के बाद वापस से उसको डिप करेंगे पानी में. तो मतलब बेसिकली दो वाटर के बीच में आपको एयर बबल दिखाई देगा. गॉट इट? दो वाटर कॉलम के बीच में. नाउ इसको वापस बताओ. नहीं बताती हूँ मैं. देखो ये कैसे बताऊं. हाँ, वेदांग, रुद्र, कैन यू गेट दैट स्ट्रॉ? जस्ट गेट वो बेंडिंग वाली वो बेंड जो होती है, जो बेंड होती है. हाँ, कहाँ है? एक दे दो ना प्लीज मामा को. हाँ दे दो, जल्दी लाके दो. 1 minute वेदांग, I'll just show you. आराम से, कुछ गिराना नहीं बेटा. हाँ, एक दे दो. और एक वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, उसमें पानी दे दो. अब दो ना. ओके वेदांग, ये इमेजिन करिए ट्यूब है और ये देखो ये बेंट है यहाँ पे. आई जस्ट टेकन अ स्ट्रॉ. मेरे पास ये फोल्डेबल स्ट्रॉ है तो मैंने उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ. तो दिस इज हाउ योर कैपिलरी ट्यूब लुक्स लाइक गाइस. कैन एवरीवन सी? Yes, ma'am. yes please. है ना? थैंक यू. अभी सपोज ये बीकर है. अच्छे से पकड़ो, गिरेगा. 2 बार आपने तोड़ा है. अरे ये देखो कैसा है शैतान. एक बार आपसे गिर गया. ओके गाइस, आपको एक ग्लास दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, अभी- miss. yes miss. हाँ, अभी इमेजिन दिस इज द कैपिलरी ट्यूब. ये बेंड ए पोर्शन आपको डिप करना है. ओके. yes miss. When you dip it the bend portion, the water will be suck in and then the air will also suck. मतलब अभी यहाँ पे कुछ अटैच नहीं है वेदांग, अदरवाइज वो पानी सक करता. yes miss. तो जस्ट इमेजिन यहाँ पे वो रिजर्वायर ये सब अटैच्ड है, वो ट्यूब भी अटैच है. सो फर्स्ट इट इज डिप्ड इन द कलर वाटर. अब जैसे ही आप डिप करोगे एंड जैसे ही उसको लिफ्ट करोगे, द एयर विल बी सक्ड इनसाइड एंड देन अगेन यू डिप इट. तो ये बबल है ना, एग्जैक्टली ये पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ तक उसको बेंड उठा रहे हो ना, लिफ्ट कर रहे हो. वी वांट आवर बबल टू बी पोजीशन दिस साइड. यहाँ पर हमें हमारा बबल यहाँ पर लाना है, मतलब द स्टार्ट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब के पास लाना है. बराबर है? तो मुझे यहाँ तक उसको ऐसे बेंड करना पड़ेगा. सो व्हेन आई एम डिपिंग इट इन द वाटर एंड व्हेन आई बेंड इट टिल दिस मच,
वो बबल, वो एयर है ना यहाँ तक सक हो जाएगा एंड फिर उसको वापस से डिप कर देना है, और अब उसको डिप करके ही रखना है, अब उसको हिलाना नहीं है, समझ रहे हो? तो मतलब तो मिक्स नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली यहाँ पे पानी है, सुनो, यहाँ हाँ। पे पानी है और यहाँ पे पानी है, लेकिन ये बीच में पानी नहीं रहेगा, यहाँ पे एयर बबल आ जाएगा। समझ में आया गर्ल्स? ऊर्जा, हाँ। वेदांग, लक्ष्मी? हाँ मिस। हाँ, ये देखो यहाँ पे पानी रहेगा क्योंकि ये तो पोर्शन डिप्ड है आपका। ओके, तो यहाँ पे पानी रहेगा, यहाँ पे पूरा पानी रहेगा और बबल यहाँ पे रहेगा, ठीक है? अब इस तरफ में आपने क्या ज्वाइन किया है? इस तरफ में आपने क्या ज्वाइन किया है? मिस रिजर्वायर नहीं, वो तो यहाँ पर है, रिजर्वायर बीच में यहाँ पर है। इस ट्यूब तरफ में आपने ट्यूब है जिसमें प्लांट है। प्लांट है। तो अभी क्या होगा, प्लांट जैसे ही ट्रांसपिरेशन करेगा वो वाटर को सक करेगा, तो ये ट्यूब में से ना वाटर धीरे 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 पास होगा। तो जब वाटर पास होगा तो यहाँ पे जो बबल था, स्टार्ट में जो बबल था, वो बबल भी धीरे 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 इसके अंदर पास होगा। सो द मूवमेंट ऑफ बबल विल टेल यू दैट द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। और अगर आपको मूवमेंट पे नहीं बिलीव करना है तो आप यहाँ पे रीडिंग्स होती है, मार्किंग्स होती है, वो मार्किंग भी नोट डाउन कर सकते हो। इनिशियली आपका बबल यहाँ पे था विच इज 0, मिस और फिर बबल को धीरे 0 पे धीरे, रखना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ पे 0 है, तो 0 से धीरे 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 वो मूव करेगा और फिर आप रीडिंग्स नोट डाउन कर लो। अभी वेदांत मान लो अपना बबल यहाँ तक पहुंचा, ये देखो ये मेरा हाथ दिख रहा है, यहाँ तक बबल Yes, पहुंचा। yes. नाउ आई वांट टू ब्रिंग दिस बबल बैक टू द पोजीशन। सुन रहे हो, ये तो ऐसा डिप्ड है, ओके, ये ऐसा डिप्ड है। अब मुझे इस बबल को अपने वापस पोजीशन पे लाना है, तो मैं क्या करूंगी, रिजर्वायर ओपन करना इधर जो पड़ेगा। रिजर्वायर है ना, वो रिजर्वायर का कॉक जो है ना, वो बहुत धीरे धीरे ओपन करूंगी, एक साथ में ओपन कर दूंगी तो पूरा पानी फोर्स में आएगा और वो बबल इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं धीरे से ओपन करूंगी ताकि धीरे 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 बबल वापस से अपने 0 पे आ जाए। अंडरस्टूड? मिस मुझे इसमें एक डाउट है। हाँ, मैं सीधा करूं स्क्रीन अभी? Yes, miss. हाँ हाँ मिस। मिस। हाँ श्लोक बोलो। मिस आप एक बार वो प्रेजेंट कर सकते हो डायग्राम? जस्ट अ सेकेंड। मिस मैंने सर को स्कूल में भी पूछा था, उन्होंने नहीं बोला और फिर कुछ आगे बोला ही नहीं, मतलब उन्होंने सीधा नहीं बोल दिया। मिस यहाँ पे जो रिजर्वायर है, हाँ, इसकी जगह अगर मतलब ऑयल और ये जो स्टॉप कॉक है उसकी जगह हम लोग एक पिस्टन नहीं रख सकते मिस? क्योंकि पिस्टन टू वे मूवमेंट अलाउ कर देगा ना एयर बबल का, और मिस वो ज्यादा कंट्रोल दे देगा हमें। मतलब जितना प्रेशर हमें अप्लाई करना है, हमें उतना मतलब उतना फ्रीडम मिलेगा अप्लाई करने को। पर हमें प्रेशर अप्लाई करना ही नहीं है ना। द पॉइंट इज दैट हमें प्लांट को करने देना है। अगर हम अपना यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर देंगे ना, तो जो हमें एक्यूरेसी चाहिए वो मिलेगा नहीं। वी वॉन्ट लेट द प्लांट डू एवरीथिंग। देखो हम ये रिजर्वायर क्यों ओपन करते, मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। वाई वी आर ओपनिंग द स्टॉप कॉक ऑफ दिस रिजर्वायर, यू नो द, एक मिनट, हाँ, वाई यू आर ओपनिंग द स्टॉप कॉक ऑफ द रिजर्वायर, डू यू नो दैट? ताकि यहाँ से जो पानी नीचे आए वो, मिस योर वॉइस इज मतलब, ब्रेकिंग अ लॉट। हेलो 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 मिस आ रही है। हेलो, मिस आ रही है लेकिन अब आ बीच रही है। बीच में अटक रही है। हाँ हाँ, हाँ, तो मिस जब आपका अटकेगी मिस तो क्योंकि प्लीज जरा आपका हैंड जो रेज करो। नेटवर्क था वो भी रेड दिखा रहा था। हाँ हाँ, प्लीज जरा जरा हाथ ऊपर करना, क्योंकि थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है नेटवर्क में, और कुछ नहीं। Okay. अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ मिस, ठीक हो गया। हाँ, यस मिस अभी हम ठीक लोग है। ये स्टॉप कॉक क्यों ओपन करते हैं मैं बताऊं श्लोक। देखो बबल है ना, यहां तक ही पहुंचना चाहिए। बबल इधर इधर आएगा तो फिर मतलब ही नहीं है ना स्टॉप कॉक ओपन करने का। इधर आएगा बबल तो गया, मतलब वापस अपने को पूरा एक्सपेरिमेंट 0 से स्टार्ट करना है। अब बबल यहां तक ही आना चाहिए, दैट्स इट। बबल यहां तक आया कि उसको तुरंत रिजर्वायर ओपन करके वापस से पोजीशन पे लेके जाने दो, उसको वापस से पोजीशन पे धकेल दो। और उसके लिए हम अगर पिस्टन डाल भी देते हैं ना श्लोक, पिस्टन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है,
हल्का सा भी ज्यादा हो गया ना तो वो इस पूरे ये जो नीचे का जो पूरा पार्ट है ना उसको भी ब्रेक कर सकता है, कॉलम को भी ब्रेक कर सकता है, और बबल तो छोड़ ही दो, मतलब बबल तो ढेर सारे प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब प्रेशर से ना वो बबल ही स्पिट अप हो जाएगा इनटू मोर देन स्मॉल बबल, लाइक छोटे छोटे बबल्स में। इनफैक्ट वो बबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पूरा निकल जाएगा वो प्रेशर से। तो हमें प्रेशर अप्लाई करना ही नहीं है, इसलिए तो हमको यहाँ पे स्टॉप कॉक दिया हुआ है ताकि हम इसको धीरे से ओपन करें। मतलब प्रेशर भी अपने को मेंटेन करना है बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक। किसका प्रेशर? जो वाटर यहाँ से नीचे जा रहा है ना उसका प्रेशर, क्योंकि अपन ने ज्यादा जोर से खोल दिया तो वो ज्यादा जोर से चला जाएगा नीचे, ज्यादा प्रेशर से जाएगा, और ज्यादा प्रेशर से जाएगा तो बबल पूरा नीचे आ जाएगा बीकर के अंदर, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर वापस से अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस मिस बट रिजर्वर वाले में ह्यूमन एरर का चांसेस ज्यादा है ना? हाँ है ना, मैं वही तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि स्टॉप कॉक तो अपने कंट्रोल में ही है। मिस 1 सेकंड का भी लेट हो गया तो वो पास हो जाएगा बबल। हाँ वो तो पास होगा ही, क्योंकि देखो यहाँ तक जब वो पहुंचता है ना तो सक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है प्लांट का, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको काफी टाइम लगता है, लेकिन फिर जब धीरे धीरे वो और प्लांट के नजदीक जाएगा ना तो सक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा बबल पे, तो वो जल्दी खींच लेगा। एंड ध्यान से देखो, वी आर टेकिंग अ कैपिलरी ट्यूब। श्लोक, कैपिलरी ट्यूब में मूवमेंट फास्ट होता है, यू नो दैट राइट? इसलिए एवरीवन ओके मिस अंडरस्टूड। ओके। सो सक्शन फोर्स, ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये देखो मैं जो बोल रही हूँ वो वही सेम यहीं पर ही वो भी लिखा है। सक्शन फोर्स इज सेटअप विच विल पुल द वाटर फ्रॉम द बीकर। अब वाटर को पुल करने के चक्कर में इवन बबल इन द कैपिलरी ट्यूब मूव्स अलोंग। So reading on the capillary tube will tell you the exact loss of water in the given time. अब एयर बबल को वापस से पोजीशन पे लाने के लिए you release little amount of water from the reservoir by handling the stopcock. That's it. Simple as that. Isn't it easy? Yes. यस मैम। अब इजी लगा सबको? सानवी? मिस सन एक और Yes, डाउट ma'am. है। Yes, ma'am. हाँ सानवी, हाँ श्लोक। मिस मेरा ये डाउट है, अगर हमने ये पूरे सेटअप में से वाटर को एलिमिनेट कर दिया और मिस एक ऐसे लिक्विड को लिया जिसमें वाटर कंटेंट मोर देन 95% है, जैसे मिस मिल्क, तो मिस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? मतलब अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, सॉल्वेंट यस लिया है, मिस। सॉल्वेंट लिया है, सपोज 2% सॉल्ट सॉल्यूशन या 0.1% सॉल्ट सॉल्यूशन, यही तुम कहना चाह रहे हो? हाँ मिस यही। हाँ 0.1% है या 1% है, इट डजेंट मैटर, मूवमेंट फिर भी होगा। बट जैसे जैसे सोल्यूट इंक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन पानी में इंक्रीज होते जाएगा, पानी और ज्यादा थिक होते जाएगा, ओके, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी एंड बबल का मूवमेंट जो है वो और स्लो हो जाएगा। आपको थिकर लिक्विड नहीं लेना है, आपको थिन लिक्विड लेना है। आप जितना थिन लिक्विड से काम करोगे आपका बबल का मूवमेंट उतना ही फास्ट दिखेगा आपको। ओके मिस। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं तो ये ना ये बहुत सिंपल तरीके से समझती हूँ, इट इज प्योरली फिजिक्स, बहुत सिंपल वे में समझती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द लिक्विड, राइट? विस्कोसिटी जिसको आप डेंसिटी कहते हो, आई सपोज डेंसिटी। या ना सी मेनी अ टाइम्स जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पानी के साथ कर रहे हैं, अब जब वही एक्सपेरिमेंट हम लोग मिल्क या फिर ऑयल के साथ करते हैं, तीनों में हमको बहुत डिफरेंस दिखाई देता है, बिकॉज डेंसिटी बढ़ती जा रही है, राइट? डेंसिटी बढ़ेगा तो लिक्विड का जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें टाइम और ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, वैसा है। एंड यहाँ पे तो हम लोगों ने कलर्ड वाटर लिया है। श्लोक ये देखो, हम लोगों ने प्लेन वाटर भी नहीं लिया, कलर्ड वाटर। अब कलर्ड वाटर का क्या रीजन है ये बताओ? कलर्ड वाटर लेने का क्या मतलब है यहाँ पे? क्यों मैं प्लेन वाटर क्यों नहीं ले सकती? प्लेन ये वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। एग्जैक्टली, प्लेन वाटर ट्रांसपेरेंट, तुम्हारा बबल ट्रांसपेरेंट, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई कि बबल का मूवमेंट मिस कहाँ कुछ पे हो रहा है? दिखेगा ही नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे कलर वाटर ले रहे हैं, ओके? इसीलिए हम लोग यहाँ पे कलर वाटर ले रहे हैं। समझ में आया? मिस वॉइस ब्रेक होना चालू हो गया। Ma'am, your हाँ मैं चुप हूँ, हाँ मैंने कुछ बोला ही नहीं है। हेलो? हाँ बेटर हो Yes, ma'am. Now हाँ it's मिस okay. अभी ठीक है। हाँ मैंने कुछ बोला ही नहीं था, मैं समझ गई। एक हाथ रेस करके मिला मेरे को, मैं इसलिए चुप हो गई। ओके, now what are the precautions that you're going to take it in the Ganong spotometer? प्रिकॉशन आपको ये मिस लेना। हाँ
कल जो वर्कशीट है उसका डिस्कशन है या सॉल्व करना है? कल सॉल्विंग है मेरे साथ। तो आप रहेंगे या हमें हाँ ही हाँ, मैं सॉल्व रहूंगी, करना? मैं रहूंगी, ऑफ कोर्स मैं रहूंगी। हाँ। मिस आपका लेक्चर भी है कल और फिर वर्कशीट भी है। हाँ हाँ। ओके, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू आर गोइंग टू टेक? पहला तो ये कि यू हैव टू मेक द एंटायर सेटअप वाटर टाइट। आप जितना वाटर टाइट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। चांसेस ऑफ एंटरिंग ऑफ अनवांटेड बबल्स विल बी रिड्यूस्ड। एंड दूसरा कि आपको ट्विग को पानी के अंदर ही कट करना है। लक्ष्मी, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आंसर ये रहा, टू अवॉइड द सक्शन ऑफ एयर बबल इन द जाइलम। टू अवॉइड द सेक्शन ऑफ एयर बबल इन द जाइलम, क्योंकि देखो अगर आप प्लांट को बाहर कट करते हो ना पानी के बाहर, तो जाइलम के अंदर एयर बबल सक हो जाएगा। जाइलम इज आल्सो वेरी थिन नैरो ट्यूब, यू नो दैट। तो उसके अंदर एयर सक हो जाएगा, तो जो एब्जॉर्प्शन अपने करना चाहिए प्लांट को वो करेगा नहीं। द ट्विग विल नॉट बी एबल टू डू एब्जॉर्प्शन। तो वैसे अपने अगर को एयर बबल सक हो गया तो नहीं हमें नहीं, थोड़ा एक टाइम मिनट, रुकना पड़ेगा ना? एक मिनट, अगर जाइलम में एयर बबल सक हो गया ना, तो फिर जो उसको एब्जॉर्प्शन करना चाहिए वो उतना फ्लो में नहीं होगा, एंड वी विल नॉट बी एबल टू सी द रीडिंग्स प्रॉपर्ली। गेटिंग इट? लिमिटेशन ढेर सारी है। लिमिटेशन देखो कितनी सारी है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ एयर बबल इज सो डिफिकल्ट। दूसरा, ट्विग ट्विग जो है दैट कैन नॉट रिमेन अलाइव फुल्ली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि गेनॉन्ग स्पोटोमीटर तकरीबन 2 से 3 घंटा लेता है। ओके, एंड तीसरा, एनी चेंज इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट द पोजिशन ऑफ बबल, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। अगर बाहर एयर का फ्लो ज्यादा है, विंडी है बहुत ज्यादा, तो फिर एयर बबल जल्दी मूव करेगा। तो आप मतलब अभी तक तो प्लांट ने एब्जॉर्ब करना चालू किया नहीं है, लिफी शूट ने, और तुम्हारा बबल एकदम फास्ट मूव हो गया, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? अगर ह्यूमिड कंडीशन रहा तुम्हारा गेनॉन्ग स्पोटोमीटर जहां पे तुमने रखा है वहां पे ह्यूमिड कंडीशन है, तो फिर बबल का मूवमेंट होते 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 2 दिन हो जाएगा, तो भी होगा नहीं, वैसा है। तो आउटसाइड टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, एयर के ऊपर भी डिपेंड करता है पोजिशन ऑफ द बबल। इज दैट क्लियर? मिस ह्यूमिड Yes, miss. टेम्परेचर क्लाइमेट में एब्जॉर्प्शन कम होगा ना? क्या ह्यूमन, क्या 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 क्या? पे आप लोग का कैमरा ऑन करो पहले। अगस्त्या, एरिन, दक्ष, ध्रुव, प्रणव, किसी का भी ऑफ नहीं दिखना चाहिए। हाँ, हेलो, हाँ बोलो। हाँ मिस, ह्यूमिड क्लाइमेट में एब्जॉर्प्शन कम होगा ना, इसलिए वो स्लो होगा। हाँ नहीं, ट्रांसपिरेशन कम होगा वेदांग। ह्यूमिड क्लाइमेट में ट्रांसपिरेशन कम होगा। ट्रांसपिरेशन कम होगा तो एब्जॉर्ब भी कम ही करेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एवरीवन अंडरस्टूड गेनॉन्ग स्पोटोमीटर? नाउ देयर इज एनी डाउट? बोलो। सिंस आपको No, miss. मिस लिमिटेशंस में हम ये डाल सकते हैं कि जो बबल है उसका जो साइज भी परफेक्ट होना चाहिए, एंड बीकर ओपन है मिस, तो इम्प्योरिटीज भी जा सकती है। अरे साइज तो प्रॉपर होगा ही ना, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब पे डिपेंड करता है ना, तूने जो कैपिलरी ट्यूब लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मिस वो इम्प्योरिटीज वाला बीकर तो ओपन है ना, तो वाटर में इम्प्योरिटीज जा सकती है। नहीं नहीं नहीं, उतना लिमिटेशन तो नहीं देखते हैं श्लोक, बिकॉज देखो तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम नॉर्मल चीजों को यूज करके ही तो कर रहे हो ना, दैट मच यू हैव टू एडजस्ट इट नाउ। ओके, ना गाइस, गेराउस स्पोटोमीटर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट गेराउस स्पोटोमीटर पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं। यस मिस। कयान, कैमरा ऑन करो। मिस डन। ओके ओके, गेराउस मिस स्पोटोमीटर। अचानक से ब्रेक होना चालू हो जाता है। आई नो, पता नहीं, आई डोंट नो, उनको टेंशन आ रहा है अभी। ओके, गेराउस स्पोटोमीटर, इट डेमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ। ये नहीं है आपको, आई नो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ऑलराइट,
तो मैं भी आप लोग को ये एक्सप्लेन टेक्स्ट करना बुक में चाहूँ। नहीं है तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? पूछेंगे, क्योंकि लॉजिक तो वही यूज करना है ना आपको। ये रहा गेराउस पोटोमीटर का सेटअप गाइस, एवरीवन चेक इट आउट। अब गेराउस पोटोमीटर में बिफोर कीपिंग द लीफ इन बिटवीन द कप्स, अब ओके मतलब पहले हम लोग 2 कप लेते हैं गेराउस पोटोमीटर में। गुड्डा नानी का मोबाइल दो जल्दी 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 गाइस 1 मिनट। मैं सब जैसे गेराउस बोलने लग गए तो इतना ब्रेक नो हो नो क्या आई एम आया? जस्ट स्विचिंग टू द अदर नेटवर्क। 1 मिनट मैं स्विच ओवर कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके तब तक आप टेक्स्ट बुक का डायग्राम ओपन करो। कौन सा मैं बताती हूँ। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए ना ट्रांसपिरेशन के क्वेश्चंस, ओके उसमें स्ट्रक्चरल क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चरल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखो। मैं लास्ट पेज में क्वेश्चन 7 में गेराउस पोटोमीटर हाँ का। यस 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 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मिला। Yes, ma'am. हाँ जस्ट अ मिनट, मैं नेटवर्क चेंज कर रही हूँ। ओके गणपति बप्पा मोरिया। ओके अभी देखो गेराउस पोटोमीटर, हम 2 कप लेते हैं। मतलब पहले तो देखो आपको एक प्लांट लेना है जिसका लीफ इंटैक्ट होना चाहिए, आपको लीफ को तोड़ना नहीं है, हेलो, वो प्लांट के साथ ज्वाइंट होना चाहिए। अब उसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस के वहां पे आप 2 कप्स ज्वाइन कर लोगे। लेकिन दोनों कप ज्वाइन करने से पहले, मतलब दोनों कप को अटैच करने से पहले दोनों कप के अंदर आप एनाहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विच इज कंटेन्ड इन अ स्मॉल वायल्स, मतलब छोटे 2 वायल्स इंट्रोड्यूस करोगे कप के अंदर जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड फिलअप है। कैन यू सी दैट? ऊपर के कप और नीचे के कप में कैल्शियम क्लोराइड विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल वायल इज प्रेजेंट इन बोथ द कप्स। देखा आपने? एंड फिर आप इस कप को दोनों को ज्वाइन कर दो। नाउ द एंड ऑफ द कप्स वेर क्लोज, मतलब दोनों कप्स के एंड को देखो हमने रबर कॉक से क्लोज कर दिया है, थ्रू विच अ मर्क्यूरी ट्यूब इज पासिंग। देखो 2 मर्क्यूरी मैनोमीटर भी अटैच किया है, दिख रहा है आपको? यू शेप ट्यूब का मर्क्यूरी मैनोमीटर, एवरीवन कैन सी दिस? यस Yes, मिस। यस, तो हमने मैनोमीटर भी अटैच करना है ना। आफ्टर फ्यू आवर्स कैल्शियम क्लोराइड के वायल्स को निकालना है आपको बहुत धीरे से, एंड उसको वे करना है। ओके यू हैव टू वे। मिस तो वेट ज्यादा होगा क्योंकि वो हाँ वाटर अब्सॉर्ब अरे करता है। पहले मुझे कंप्लीट तो करने दे। ओके तो मतलब बिफोर प्लेसिंग इट आपने वे ही किया, एंड आफ्टर प्लेसिंग इट आल्सो यू विल वेट। तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं सुनो। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग कैल्शियम क्लोराइड वायल इनसाइड द कप? ओके आफ्टर फ्यू आवर्स विल यू एक्सपेक्ट एनी डिफरेंस इन द वेट? इफ यस देन गिव द आंसर। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूजिंग मैनोमीटर? आप मुझे ये तीनों क्वेश्चन का आंसर दो। What do you think? What is the मिस purpose फर्स्ट of वाले का keeping calcium chloride एनहाइड्रस vials inside the cup? CL2 Calcium chloride, मिस बिकॉज anhydrous इट calcium अब्सॉर्ब्स chloride. मॉइस्चर। Yes, anhydrous calcium chloride is a salt which is hygroscopic in nature and it absorbs moisture very easily. So when it will absorb the water vapors, it will become heavy, and that is why the cups are placed. The vials are placed inside to identify which side is having more transpiration. बरोबर है? तो आफ्टर फ्यू आवर्स आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप मिस what they what have absorbed the moisture and have increased their weight. एक मिनट श्लोक, सानवी आप बोलो। सानवी आप कुछ बोल रहे थे? no, ma'am. I was saying the same that there will be change in the weight of. हाँ नहीं, लेकिन आपको दोनों के बारे में बोलना है क्योंकि हमने दोनों के वहां पे अटैच किया है ना, ऊपर और नीचे भी तो अटैच किया है ना बेटा, तो आप दोनों के लिए बोलोगे। देखो आफ्टर फ्यू आवर्स विल यू एक्सपेक्ट एनी डिफरेंस इन द वेट? बराबर है? Ma'am, for the तो आपको ये नहीं पूछा है अपर वायल या लोअर वायल, मतलब आपको दोनों के लिए बोलना है। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई द आंसर? लक्ष्मी? ma'am, in the upper while, हाँ सानवी बोलो बोलो बोलो, सानवी बोलो। ma'am, in the upper while the weight will be more and in the lower while it will be less because there is more transpiration in the upper while. How many of you are agreeing to the answer of Sanvi? How many of you are agreeing to the answer of Sanvi? मिस बट टमाटर्स तो अंडर साइड ऑफ द लीफ में होता है ना? मैंने क्या पूछा?
हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीइंग? तू अग्री कर रहा है तो तू बोल हाँ मैं इसमें अग्री कर रहा हूँ. तू काउंटर अटैक क्यों कर रहे हो? डोंट काउंटर अटैक. अग्री कर रहे हो क्या तो हाँ या ना बोलो. सानवी बेचारी डर गई कि मिस ने मेरे गर्दन पे तलवार रख दी. मिस मुझे एक डाउट है इसलिए नहीं. अच्छा तो नहीं. वेदांग, वेदांग किधर गया? हाँ. Are you agreeing to the Sanvi's point? She is saying that वायल जो ऊपर है वो ज्यादा वेट का होगा, नीचे कम वेट का होगा. नियति, रिति, ऊर्जा सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो. लक्ष्मी, how many of you think that the upper vial will be heavier than the lower vial? That's a nice. No. Okay. Then what do you think? Urja, Lakshmi, Riti, Niyati? Miss, the Miss, lower मैं one अपना will be thought बोलूं? heavier. Lower vial will be heavier. Very good, Riti. क्यों lower vial will be heavier? मिस मैं बोलूं? Because the stomatas are present Miss, on the because underside stomatas of are on the leaf underside and of the leaf. transpiration will be more on the underside. Exactly. Stomatas are present more in the underside of the leaf. Sanvi, स्टोमेटा ज्यादा लोअर सरफेस पे होता है एज कंपेयर टू अपर सरफेस. तो जाहिर सी बात है लोअर सरफेस पे जो वायल है वो ज्यादा हैवी होगा एज कंपेयर टू अपर सरफेस का वायल. करेक्ट. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूजिंग मैनोमीटर ओवर हियर? एनीवन? कैल्शियम क्लोराइड के वेट से तो मिल रहा है ना आंसर, फिर मैनोमीटर अटैच करने की क्या जरूरत है? मिस बिकॉज जो मॉइस्चर रिलीज हुआ है वो तो कैल्शियम क्लोराइड ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो शायद थोड़ा सा टॉरेंशियल वैक्यूम हुआ रहेगा जिससे मैनोमीटर का लेवल ऊपर गया होगा. फिर से बोल. मिस जो मॉइस्चर रिलीज हुआ वो कैल्शियम क्लोराइड ने अब्सॉर्ब कर लिया. तो मिस थोड़ा सा शायद टॉरेंशियल वैक्यूम जो है वो फॉर्म हुआ रहेगा जिसकी वजह से मैनोमीटर का जो मर्क्यूरी है उसका लेवल. एग्जैक्टली. वेरी गुड, वेरी गुड. देखो क्या हो रहा है मालूम है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ जो है ना वो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, तो जो भी वाटर वेपर्स है वो तो पूरा कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट. तो वो जो कप है ना वो कप पूरा खाली है, उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है एंड दैट वैक्यूम से ना वो वैक्यूम के प्रेशर से ना वो मर्क्यूरी आगे की तरफ पुश होता है. मतलब अगर सपोज कैल्शियम क्लोराइड ने जितना एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया, अब अगर उसके बाद भी ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है तो वो वाटर वेपर्स ये अपना मर्क्यूरी को ऊपर पुश करेगा. तो मर्क्यूरी को जब आगे पुश होगा तो मर्क्यूरी का लेवल चेंज होगा एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर अस कि ट्रांसपिरेशन लोअर सरफेस से हो रहा है. तो लोअर सरफेस के मैनोमीटर में मर्क्यूरी का शिफ्टिंग, मर्क्यूरी का लेवल में काफी चेंजेस आ रहा है एज कंपेयर टू अपर सरफेस का. सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि लोअर सरफेस आपका ज्यादा ट्रांसपिरेशन कर रहा है. अंडरस्टूड? Yes, miss. Yes, miss. है ना. तो ये था आपका गेराउस स्पोटोमीटर जो आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉट इन योर कंटेंट चैप्टर में नहीं लेकिन क्वेश्चन में. तो चलो आज तो हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ये राइट. अभी देखो गेनोंग स्पोटोमीटर पे क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको गेनोंग स्पोटोमीटर का क्वेश्चन बताती हूँ. ये देखो सपोज just a second. अरे यार. हाँ हेलो श्लोक, तेरी Yes, आवाज miss. ब्रेक हो रही है. श्लोक तुम्हारी Slow. आवाज ब्रेक हो रही है बेटा. अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ वो ध्यान से देखना, ठीक है. डन. ऊर्जा Now श्लोक, ऊर्जा. किसी का भी कैमरा बीच में बंद नहीं होना चाहिए. हाँ, कितनी बार बोलना पड़ेगा आप लोग को? निशा यस मैम. मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आपको जिसका भी कैमरा बंद दिखे आप उसको तुरंत निकाल दो. यस ओके गाइस, आपको ये गेनोंग स्पोटोमीटर का डायग्राम दिया जाएगा, ठीक है. ऐसे मतलब थोड़े बहुत लेबलिंग्स नहीं होंगे उसमें, और आपको ये लेबल किया दिया मतलब लेबल दिया जाएगा 1
2, 3, 4 and 5. फर्स्ट क्वेश्चन होगा लेबल 1 to 5. चलो लेबल करो. So one leaves 1 is leaf First shoot. leaf. Yes. 2 is reservoir, Reservoir. 3 is capillary tube, 4 is Air bubble. air bubble. 5 is Air beaker bubble. containing Colored colored water. Colored water. beaker Containing colored containing water. colored water. Very good, very good. Second question आपसे पूछेंगे, what is the aim of the experiment? What is the aim To of the measure experiment? the amount of transpiration. Right, to measure the water intake by the plant. To measure the water intake by the plant. ठीक है? Water intake by plant during Third- transpiration. Yes. Third question आपसे पूछेंगे, after few hours, what is the observation of the spotometer? क्या बोलोगे? bubbles, The air The air bubble bubble moves has Air forward. moved bubbles. towards the Yes, there is a reservoir. movement of air bubble towards the leafy shoot, as the leafy shoot is carrying out absorption of water from the intake of beaker. water. The water is the bubble is shifted from its position. Very good. Fourth question पूछेंगे, मतलब observation. Third वाला था आपका observation का question. Fourth question पूछेंगे, function of reservoir. To regulate the movement of air bubble. नहीं, to bring the bubble back into its original To position. calibrate the position. Exactly. Of the, Yes, to bring the bubble back into its original position into the capillary tube by opening the stopcock. Very good. And fifth question पूछेंगे, give one precaution and limitation of Ganong's spotometer. limitation. Give one limitation or precaution of Ganong's spotometer. क्या लिखोगे? Precaution that the shoot needs to be cut inside the water. Oblique हाँ, cut. precaution that the leafy shoot should be cut inside the water obliquely. Very good. And limitation क्या दोगे? To introduce air bubble is very very difficult. Simple. इस ये नहीं हो सकता कि their temp आसपास का climate is also affecting the हाँ, आप कोई भी लिख सकते हो. Anyone. It is all up to your wish. मैं तो सिंपल आप लोग को याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ. समझ में आ गया Ganong's spotometer के बेस पे क्वेश्चन? Everyone? Yes, Yes, miss. चलो. सुपर. मतलब आज हमने एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट कर दिए. ये देखो, हमने तो 2 टॉपिक कंप्लीट भी कर दिया. That is experiments of transpiration and measurement of transpiration. खत्म 2 टॉपिक. अभी अपने पास kind of transpiration, factors affecting transpiration and finally adaptation in the plant. कितना सुपर, कितना इजी चैप्टर है कि नहीं? हाँ, और- miss. चलो, transpiration from the aerial parts occur from 3 different regions. Yes, हमें लगता था बचपन से कि सिर्फ लीफ ही ट्रांसपिरेशन करता है, बट नहीं. There are 3 different regions from where the transpiration takes place. First is stomatal transpiration from the leaves, which is 80 to 90%. Second is cuticular transpiration from the surface of the leaves and stem. And next is lenticular transpiration from the surface of old stems. Okay, old woody stems, जो 2 to 8% होता है, and cuticular transpiration तो hardly 1%. तो मैक्सिमम आपका जो होता है वो है stomatal transpiration. ठीक है, everyone? 3 types. Miss, हाँ, openings on surface of old stems और stems और leaves के surface का क्या difference होगा? opening of Openings on surface of old stems or surface of leaves and stems में क्या difference होगा? openings of surface of old stem. वो जो old stem का opening होता है ना, वो काफी hard हो जाता है वेदांत, and it does not carry out any exchange. काफी hard हो जाता है, does not carry out any exchange. and जो young stem और leaf का होता है ना, वो at least exchange करते हैं. Okay, miss. श्लोक, तू बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या हो गया? बस मुझे आपका आवाज ब्रेक कर रहा था. अभी तो मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, मैं हाँ. सब क्लियर है. Now, why is transpiration more from old stems than new stems? Why transpiration?
is हम more बाहर in old stem and less in new leaves and new stem. ऐसा नहीं है, देखो ओल्ड स्टेम क्या हो जाता है, वुडी हो जाता है ना सानवी, वुडी हो जाता है, लेयर ज्यादा डेवलप हो जाता है ना, तो एक्सचेंज करने में डिफिकल्टी हो जाएगी ना फिर, वो भी तो बात समझो। यस मैम। इसलिए क्या है, यंग वुडी स्टेम, ये जो यंग वुडी स्टेम होते हैं उनका जो बाहर का कवरिंग होता है वो पतला होता है, और जो ओल्ड वुडी स्टेम होता है वही कवरिंग बाद में बार्क बन जाता है, थिक मोटा बार्क। तो अब जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगा लो किसमें ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, फिर यंग वुडी स्टेम में होगा ना। यस मैम। इस पर young stem में तो 1% है ना। हाँ मैम, उधर ओल्ड वुडी स्टेम में 2 to 8%। ओल्ड वुडी स्टेम में 2 to 8%, यंग स्टेम में भी उतना ही होगा, 10% जितना, बिकॉज मैक्सिमम तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है। सो प्लांट विल सी टू इट कि वो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू करे। जो ओपनिंग्स है स्टेम के, दैट इज मेनली फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपिरेशन के लिए इट इज वेरी लेस, and exchange of gases is more in young woody stem as compared to old woody stem, and transpiration तो उतना ही रहेगा, hardly 2 to 10%, that's it. Done? Okay, everyone clear with this point? Yes, miss. Yes. चलो stomatal transpiration, let's begin with the stomatal transpiration. Stomata क्या है? These are minute openings. What are stomata? Minute openings in the epidermal layer of the leaves, guarded by 2 bean-shaped cells. ये इसका location है. This is a location of stomata. Where is the stomata located? Stomata are the minute openings. These are the minute openings in the epidermis of the leaf, guarded by the 2 bean-shaped guard cells. ये देखिए, see the structure. So a very common question comes, draw a neat label diagram of stomatal apparatus or stomata. तो ये आपका डायग्राम होना चाहिए. You have to show guard cells, you have to show stomatal aperture, inner wall thick, outer wall thin, epidermal cells and chloroplast. ये सारे labelings होने चाहिए. Now if you see, stomata are basically, stomata is a minute opening which is surrounded by the 2 bean-shaped guard cells. Guard cells का inner wall is very thick, as you can see in the diagram, and outer wall is thin. It also contains cytoplasm, nucleus, and chloroplast. So that means it also carry out photosynthesis. And guard cells are surrounded by extra epidermal cells which act as an accessory cells. Daytime में stomata open होता है. देखो ये बहुत सिंपल है, इसको सिंपल तरीके से लो. डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है फॉर द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. यस और नो? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर अंदर लेना है तो स्टोमेटा तो ओपन ही होगा, और यही स्टोमेटा नाइट टाइम में बंद हो जाएगा. करेक्ट, क्योंकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता. नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टोमेटास आर प्रेजेंट? 1000 to 10,000 per centimeter square of the leaf. These many stomatas are present. Imagine करो, 1000 to 10,000 stomata per centimeter square of the leaf are present. So obviously the number is quite huge. Mechanism of stomatal transpiration. चलो मैं आपको mechanism समझाती हूँ. जब water absorb करता है roots from the soil, it is going to send it to the upper parts of the plant. Yes or no? And it will be sending this through the stem, and then it will reach to the tissues of the leaves through the veins. अब जैसे ही पानी वेन्स के थ्रू टिश्यूज मतलब लीव्स के वहां पे पहुंचता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्जी सेल्स व्हिच हैव एक्सपोज्ड देयर सरफेस टू द इंटरसेलुलर स्पेस. बहुत सारे स्पॉन्जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में, एंड ये सारे स्पॉन्जी सेल्स के बीच में ना ऐसे बड़े बड़े गैप होते हैं. ये देखो, सी सच गैप्स आर प्रेजेंट. यस, नाउ सी आई विल ड्रॉ द गैप विद द ब्लू कलर. ये आपको गैप दिखाई दे रहा है? या Yes, miss. यस, ऐसे बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं, और ये स्पॉन्जी सेल्स के केस में रहेगा. नाउ सरफेस ऑफ दिस, अभी क्या हो रहा है? अपर एपिडर्मिस,
compact palisade tissue, xylem and phloem, spongy tissue, and lower epidermis. ओके जहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट है. चलो अभी जाइलम के थ्रू पानी आया है. आर यू लिसनिंग? जाइलम के थ्रू पानी इट इज गोइंग इनटू ऑल दी स्पॉन्जी सेल्स. दिख रहा है ना? जितना स्पॉन्जी सेल्स में पानी जा रहा है, स्पॉन्जी सेल्स एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर थ्रो करेंगे इन द इंटरसेलुलर स्पेस. ये देखो, इट इज थ्रोइंग इन द इंटरसेलुलर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म. पतला सा फिल्म, पानी का फिल्म बनेगा and will throw it out. Now this thin film will come in contact with a high temperature and will get vaporized. मतलब ये जो पानी यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस में आया है that will get vaporized. तो यहाँ पे water will convert into vapor. Correct? And now this vapor will move from intercellular space into substomatal space. यानी कि अब ये वेपर यहाँ पे पूरा जमा हो जाएगा ये स्पेस में. And from the substomatal space, it is then thrown out through the stomata. Simple. Hello. I repeat once again. Roots continuously water absorb कर रहे हैं. Stem, this water is raised up through the stem, that is by the xylem, and then reaches to the leaf tissues through the veins. अब लीफ टिश्यूज में से लीफ टिश्यूज में स्पॉन्जी सेल्स विच आर वेरी सॉफ्ट सेल्स, दे विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द वाटर. पैलिसेड टिश्यू भी एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन पैलिसेड ये ऊपर का जो कॉम्पैक्ट टिश्यू है ना, दिस इज कॉल्ड पैलिसेड टिश्यू, ये भी एब्जॉर्ब करेंगे. और ये स्पॉन्जी टिश्यू है, लेकिन पैलिसेड टिश्यू सिर्फ उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे जितना उनको रिक्वायरमेंट है. स्पॉन्जी टिश्यू ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे. अब जो एक्सेस ऑफ वाटर है दैट विल बी थ्रोन आउट बाय द स्पॉन्जी टिश्यू in the form of thin film. मतलब एक पतला सा पानी का लेयर बना के वो बाहर थ्रो करेंगे in the intercellular space. Now in the intercellular space the water will turn into water vapor, and then the vapor is thrown it is moving from intercellular space into substomatal space. यानी कि स्टोमेटा के बाजू में, मतलब स्टोमेटा के नजदीक जो स्पेस होता है ना, that is called substomatal space. So this space is called as substomatal space. ये वाला स्पेस को हम कहते हैं substomatal space. And फिर स्टोमेटा के थ्रू ये वेपर को बाहर थ्रो कर दिया जाएगा. So from the stomata it is then thrown out. Is that clear? Yes, miss. So what is happening? ये जो पूरा मूवमेंट है ना वाटर वेपर का, फ्रॉम सेल टू सेल एंड फ्रॉम सेल टू सरफेस, इट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन. एंड व्हाट डज द डिफ्यूजन टेल्स अस? डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स चैप्टर में मैंने पढ़ाया था. डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है movement of water or a gas molecules from higher to lower concentration, from higher to lower concentration. तो वही हो रहा है ना. पहले वाटर कहाँ पे ज्यादा था? स्पॉन्जी सेल्स में. फिर वाटर कहाँ पे आया? इंटरसेलुलर स्पेस में, मतलब हाई टू लो. फिर इंटरसेलुलर स्पेस से वो कहाँ गया? सबस्टोमेटल स्पेस में, अगेन हाई टू लो. एंड फिर सबस्टोमेटल स्पेस में जब पानी ज्यादा हो गया, यानी कि वेपर ज्यादा हो गया, तो स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर थ्रो हो गया. तो यानी कि सबस्टोमेटल स्पेस में वेपर ज्यादा है और बाहर वेपर कम है. सो द वेपर इज मूविंग फ्रॉम अगेन हाई टू लो. सो द एंटायर प्रोसेस और द एंटायर मूवमेंट इज थ्रू डिफ्यूजन. ओके, मैं ये डायग्राम लेके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये देखो, फ्रॉम द जाइलम water is moving into all the intercellular space, in all the spongy cells. Right? Now all these spongy cells will throw out the water in the form of thin film in the intercellular space. So my blue arrow is indicating intercellular space and my black arrow is indicating cell to cell water absorption. ठीक है, सेल टू सेल ऑस्मोसिस. अभी ये वाटर जो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस में आया है, दिस वाटर विल गेट कन्वर्ट इनटू वेपर एंड इट विल कम इनटू सबस्टोमेटल स्पेस. यहाँ पर मेरे इस डायग्राम में सबस्टोमेटल स्पेस दिखा नहीं, लेकिन वो यहाँ पर आएगा. एंड फ्रॉम सबस्टोमेटल स्पेस इट इज देन थ्रोन आउट फ्रॉम द स्टोमेटा. सिंपल. हेलो,
अंडरस्टूड मिस. So let me explain you the section of the leaf. This is a cuticle which is a waxy coating of the leaf. अब जाहिर सी बात है वैक्सी कोटिंग है तो वो ट्रांसपिरेशन होने नहीं देगा. This is the upper epidermis. This column like cells are called vertical palisade cells, and the irregular shape of cells is called spongy mesophyll cells. There is vein which has xylem and phloem, and then there is lower epidermis, and in the lower epidermis you can see there are guard cells which are present, and you can see substomatal space, that is air channel. Air channel is called a substomatal space. Yes, got it? Clear? Yes, miss, clear. Yes, ma'am. Sure, everyone? Yes, miss, clear. Yes, ma'am. बोलो, किसी को कोई डाउट? No, miss. नहीं मिस. वेरी क्लियर. आर यू श्योर? नेक्स्ट लेक्चर कल है. पूरा ये अच्छे से गो थ्रू करके बैठना है. अच्छे से गो थ्रू करके बैठना ओके. है. ओके, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका. ठीक है, चलो देन, बाय ऑल.